हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एमएसएमसी क्लासेस आरा। तो थोड़ा स्टडी पे आज बात कर लेते हैं कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को अभी पढ़नी होंगी। तो एक्सरसाइज 5.1 जो कि कैलकुलस का चैप्टर है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। तो इस पार्ट में केवल हमको कंटिन्यूटी मतलब सातत्य के बारे में ही पढ़ना था और ये पूरा क्लियर सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बता दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे कैलकुलस के एक्सरसाइजेज को समझने के लिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए हम ऑनलाइन में आप लोगों को वीडियो रोज़ मॉर्निंग में हम लिंक भी भेज रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इस चैप्टर का वीडियो आप तक 4 लेक्चर का लिंक पहुंचा होगा। आप लोग चाहेंगे तो आगे भी देख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको बोला जा रहा है स्टडी करने के लिए, वैसे ही स्टडी को आप जारी रखिए। और एक और बात, 18 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान सरकार के आदेश के अनुसार बंद हैं। हो सकता है न्यूज आए, कुछ खुले, या अगर इस डेट को आगे भी एक्सटेंड किया जाएगा तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना है। जैसे जैसे बोला जा रहा है, क्लास कभी ना कभी तो खुलना ही खुलना है। तो जैसे जैसे आपको बोला जा रहा है वैसे वैसे स्टडी करते रहिए। आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होगा, उतना ही एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क्स गेट कर पाएंगे। तो हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि इस चैप्टर 2 में हम क्या क्या कंसेप्ट आपको अभी तक बता चुके हैं। तो ये रिवीजन वीडियो मान के चलिए, और चिंता नहीं करनी है, किसी तरह से अपने पढ़ाई को बंद नहीं करना है। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ये जो चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चल रहा है, इस चैप्टर का असाइनमेंट 2 से 4-5 दिन के अंदर हम खुद इन्फॉर्म करेंगे आपको कि असाइनमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप लोग ऑफिस में आकर के डाउट भी क्लियर करिएगा और असाइनमेंट भी ले जाइएगा। ठीक है, तो अभी आइए चलते हैं, कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया गया होगा, एफ अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एफ अगर त्रिकोणमितीय फलन है तो एफ इनवर्स को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। यदि एफ त्रिकोणमितीय फलन होगा तो एफ इनवर्स को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है, यह आपको बताया गया होगा। इफ एफ बी एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देन एफ इनवर्स इज नोन एज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको एफ इनवर्स बोलते हैं। अब आपको ये बताया गया होगा कि एफ इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1/f। आप एफ इनवर्स को 1/f नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज ये जो एफ है ये फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो एफ इनवर्स फंक्शन के इनवर्स को इंडिकेट कर रहा है। एफ का जो प्रांत होगा, मतलब इंग्लिश में डोमेन, डोमेन होगा, ये इसका परिसर बन जाएगा, परिसर बन जाएगा। जैसे रेंज, रेंज बन जाएगा, RANGE लिखे हैं हम थोड़ा सा जल्दी में, क्योंकि हम वीडियोज में आपको सब कुछ बता चुके हैं। तो ये शॉर्ट रिवीजन वीडियो मान के चलिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो F का प्रांत F इनवर्स का परिसर हो जाता है, और F का जो परिसर होगा F इनवर्स का प्रांत हो जाता है। इसी के चलते ये फंक्शन जो है इनवर्स कहलाता है। बाकी कोई नंबर वाला कंसेप्ट नहीं। 10 टू दी पावर 10 इनवर्स, 10 इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 1/10। ये एब्सोल्युटली राइट है। अगर f नंबर है तो f इनवर्स 1/f हो जाएगा। इन केस ऑफ फंक्शन दिस इज नॉट पॉसिबल, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर फलन के केस में रहेगा तो ये गलत हो जाएगा। इतना हो गया होगा। अब चलते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर साइन x फंक्शन है, साइन x फंक्शन है, तो इसके प्रतिलोम फलन को साइन इनवर्स x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x। सिमिलरली द इनवर्स फंक्शन ऑफ cos x इज रिटन एज cos इनवर्स x। द इनवर्स फंक्शन ऑफ tan x is written as
tan इनवर्स x एंड सो ऑन। इसी तरह से जो भी और बचा हुआ है कॉसेक, सेक और कॉट, उसको हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं। तो इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका प्रांत और परिसर। रेंज जब तक याद नहीं रहेगा आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो रेंज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गौर से देखोगे। सबसे पहले ये एक लाइन शो कर रहे हैं, इस लाइन पे हम क्या दिखा रहे हैं देखिएगा। यहाँ पे 0 ले लिए, यहाँ पे 30 ले लिए, 30 का इंटरवल ले रहे हैं, 30 का अंतराल ले रहे हैं। 0, 30, 60, यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर 120 हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा 180 क्या हो जाएगा 210, और आगे भी होगा, नहीं लिख रहे हैं। इधर आएंगे -30, -60, ये सब डिग्री में चल रहा है, -90, -120, -150, इतना ही रन देते हैं। अब रेंज आपको याद करने के लिए बहुत इजी तरीका बता रहे हैं। एक क्या करो कि साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इन्वर्स एक्स, एंड साइन का अपोजिट अगर 10th में जाते हैं तो कॉसेक होता है, तो कॉसेक इन्वर्स एक्स लिख लेते हैं। कॉसेक इन्वर्स एक्स, ये साइन इन्वर्स एक्स है, ये कॉसेक इन्वर्स एक्स है, एंड टैन इन्वर्स एक्स। इन तीनों का रेंज लगभग सिमिलर होता है, पूरा एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग। इसके लिए क्या करोगे, एक पॉइंट लिखोगे, y ग्रेटर इक्वल -π/2 लेस इक्वल π/2। मतलब y का जो y रेंज होगा, ध्यान रखना y जो है रेंज है। तो अगर साइन इनवर्स x इक्वल टू y मानते हैं तो ये x जो होगा वो डोमेन का पार्ट होगा, और ये जो होगा रेंज का पार्ट होगा। साइन इनवर्स x में x का जो वैल्यू होगा वो प्रांत होगा, और ये y जो होगा वो परिसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये y का मान -90 से +90 के बीच होना चाहिए, ठीक है। और यही हम यहाँ से देखोगे -90 यहाँ है, और -90 to +90, यहाँ से यहाँ तक साइन इनवर्स का एरिया होता है। अब यही अगर इक्वल का साइन केवल मिटा देंगे, ध्यान रखो अभी इक्वल लगा हुआ है तो ये साइन इनवर्स का रेंज हुआ। अब इक्वल का साइन हटा देंगे, टैन इनवर्स का रेंज हो जाएगा। याद करने का तरीका, साइन इनवर्स एक्स है, ट्रिक ये तो आप लोगों को बिना रेंज का कुछ पॉसिबिलिटी बनता ही नहीं है इसमें। जब तक आप रेंज नहीं याद करते हो तब तक एक क्वेश्चन नहीं बन पाएगा इजीली। तो साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स, इन तीनों को एक साथ याद रखो। तो साइन इनवर्स एक्स -90 to +90 लिख लो, ये पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 में 2 से डिवाइड करोगे 90, तो ये -90 है, ये +90 है। ये इक्वल का साइन अटैच कर दो। हाउ टू रीड इट, तो कैसे रीड करेंगे इसको, तो y ग्रेटर इक्वल -π/2 लेस इक्वल π/2। इसको पढ़ने का तरीका, y बड़ा बराबर -90, छोटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे, ये साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा। क्लियर, ये बस ध्यान रखो, ये बराबर का साइन हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका टैन इनवर्स का रेंज। ओके, अब क्या करना है कि बराबर का साइन लगा हुआ था ना, लगे रहने दो, और बस यहाँ पे लिख देना है कि y बराबर नहीं होगा 0 के, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज। क्या बोले हैं, साइन इनवर्स एक्स में ये ढक लो, ये इतना साइन इनवर्स का हो गया, यही रहेगा बस y 0 की इक्वल नहीं रहेगा, कोसेक इनवर्स का हो जाएगा। अब रीजन इसके क्यों y नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर मान लो कोसेक इनवर्स एक्स को हम y मानते हैं तो आपका यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कोसेक इधर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक y। अब y अगर 0 हो तो कोसेक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोसेक का मान अपरिभाषित होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड जब हो जाएगा तो फिर उस पर कैसे हम पता कर सकते हैं, जब डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है तो उस पर वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ ध्यान रखना होगा कि फिर से एक बार, अगर y इतना रहेगा, इसको छोड़ दो, तो ये साइन इनवर्स का ये सेम रहेगा, y नॉट इक्वल टू 0 कोसेक इनवर्स एक्स का, और यही इक्वल का साइन मिटा देंगे और ये नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा टैन इनवर्स का। अब चलते हैं 3 और होता है, इसके लिए क्या करोगे आप कि y ग्रेटर इक्वल 0 लिखोगे और लेस इक्वल पाई लिखोगे, ठीक है। मतलब 0 से, ध्यान रखना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, 0 to
पाई। पहला क्या बताया, -92 + 90, दूसरा 0 to पाई। इसमें क्या क्या रखोगे, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x। अब इसमें क्या होगा, ये सेम रहेगा ऐसे, ये नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x का, मतलब 0 से 180 तक cos इनवर्स x का। यही सेम रहेगा बट y नॉट इक्वल टू 90 डिग्री π/2 के इक्वल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका cosec इनवर्स x का, ये साइन cos इनवर्स का सॉरी, और ये हो जाएगा टोटल, ये y नॉट इक्वल टू π/2 और इक्वल का साइन हटा दो और ये नहीं रहेगा, तो हो जाएगा cot इनवर्स x। यही तीन को एक ग्रेड में रख करके याद कर सकते हो, साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड cosec इनवर्स। -92 + 90, उसी में कौन इक्वल हटाना है सोच लेना है। 0 to पाई में कौन कौन आएगा, cos इनवर्स, sec इनवर्स एंड cot इनवर्स। तो इस तरह से आप लोग रेंज याद कर सकते हैं। अब कुछ फार्मूला आपको बताया गया होगा, उस फार्मूला में बच्चा लोग कमेंट कर रहा है कि फार्मूला समझ में नहीं है। आइए देखते हैं, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। और ध्यान रखना, इस चैप्टर को आप लोग बाबू हल्के में मत लीजिएगा। कैलकुलस को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से आना चाहिए। तो फर्स्ट फार्मूला आपको ये बताया गया होगा, ये ध्यान रखना कि अगर कोई पूछेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा दिया हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो प्रांत परिसर में बदल जाता है। यहाँ पे थीटा जो प्रांत का भाग हुआ, अल्फा परिसर का भाग हुआ, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स अल्फा, साइन इनवर्स अल्फा। अब अगर आपसे कोई पूछेगा cos थीटा इज इक्वल टू टी, cos थीटा इज इक्वल टू टी, तो थीटा का वैल्यू निकालोगे तो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, तो cos इन्वर्स टी हो जाएगा। मतलब ये कि सिंपल फंक्शन है तो इन्वर्स में चेंज हो गया। यहाँ पे cos सिंपल फंक्शन है तो यहाँ इन्वर्स में चेंज हो गया। ठीक, इसको कैसे पढ़ेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स, साइन पावर -1 कभी मत बोलोगे, ये गलत चीज़ है, ऐसे रीड नहीं किया जाता है। थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू टी, तो थीटा इज इक्वल टू cos इन्वर्स टी। अब यही इसको नोट कर लोगे, ठीक है। अब ये अगर इन्वर्स पहले ही से दे, जैसे ऐसे मान लो दिया हुआ है साइन इनवर्स पी इज इक्वल टू क्यू, साइन इनवर्स पी इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ में और यहाँ में डिफरेंस देखो, यहाँ पर सिंपल फंक्शन दिया हुआ है, जब हम थीटा का वैल्यू गेट किए तो ये इधर राइट हैंड इन्वर्स में चेंज हो गया। सिमिलरली यहाँ पर शुरू में क्या दे दिया है, तो शुरू में ही दे दिया इन्वर्स। यहाँ पे शुरू में क्या दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है, यहाँ पे शुरू में इन्वर्स दिया हुआ है। तो अब p का वैल्यू निकालोगे ना तो सिंपल में चेंज हो गया। यहाँ सिंपल है, इन्वर्स में बदल गया, इन्वर्स है सिंपल में, मतलब इधर साइन हो जाएगा और जो है एज इट इज हो जाएगा साइन क्यू, तो p इज इक्वल टू साइन क्यू। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये थर्ड नंबर हो गया आपका, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। अब फोर्थ नंबर में जैसे मान लीजिए दिया हुआ है tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। अब कोई x, यहाँ देखो यहाँ पहले ही क्या है, तो पहले सिंपल है, ट्रांसफर किए इन्वर्स में चेंज हुआ, यहाँ इन्वर्स है इधर लेके जाएंगे सिंपल में चेंज हो जाएगा tan वाई। आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज राइट डाउन, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं, तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा रहेगा तो ये सिंपल फंक्शन है। अब अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है जी, तो अल्फा का वैल्यू इधर आएगा, इनवर्स में चेंज हो जाएगा सिंपल फंक्शन, तो इट इज रिटन एज अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स बीटा। एंड इफ, ये ऐसे हो गया, इफ मतलब यदि, एंड सेकेंड कंडीशन इफ अगर मान लीजिए साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू अल्फा, पहली से इनवर्स दे दिया है तो थीटा इज इक्वल टू इधर जाएगा सिंपल में चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा। अब कुछ फार्मूला आपको बताया गया होगा, थोड़ा नोट करिएगा। फर्स्ट फार्मूला बताया गया होगा साइन इनवर्स साइन थीटा या x इज इक्वल टू एक्स, फर्स्ट सेकंड कॉस इनवर्स कॉस एक्स
इज इक्वल टू एक्स। एक एक फार्मूला को प्रूफ कर किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 3 इज tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स, एंड नेक्स्ट cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू एक्स। पॉइंट नंबर 5 sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू एक्स, एंड पॉइंट नंबर 6 लास्ट है cosec इनवर्स cosec x इज इक्वल टू एक्स। कितना फार्मूला लिखा गया? 6 फार्मूला लिखा गया। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। कभी इनटू मत बोलना, डायरेक्ट बोलिएगा फ्लो में। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए आप ज़्यादा हेडक मत लीजिए, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। एक फार्मूला को देख लीजिए कैसे प्रूफ किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है बाबू साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक शर्त लिखवाया जाएगा यहाँ पर प्रूफ करने के बाद। यहाँ पर ये तब होगा, ये तब पॉसिबल है 6 फार्मूला जब x जो है रेंज में उपस्थित होगा। तब रेंज आपको पहले ही बताया गया होगा कि रेंज क्या है। अगर रेंज में नहीं होगा तो फिर ये फार्मूला काम नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना होगा। साइन इनवर्स का रेंज कोसिन सब याद होना चाहिए आपको। तो 3 ग्रेड में कैसे बांटना है ये आपको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये ध्यान से देखो, रेंज याद रहेगा तो बेटर रहेगा, रेंज नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं। अब हम बोल रहे हैं बार बार रेंज क्यों लिखो, लिखने से याद होगा। तो इसका साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का रेंज यहाँ साइड में लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स का रेंज होता है जी y ग्रेटर इक्वल -π/2 लेस इक्वल π/2। मतलब y का मान -90 से +90 के बीच अगर लाई करेगा तब जा कर के ये फार्मूला सही होगा। मतलब ये अगर आप लिखते हो फार्मूला तो ये ध्यान रखना कि रेंज आपको याद होना चाहिए। विदाउट रेंज मत प्रूफ करो, रेंज याद ही करोगे तो बार बार लिखोगे हर फार्मूला में ना, तो रेंज याद होता चला जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इस फार्मूला को हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब आप ये देखिए कि अगर ये फार्मूला प्रूफ किया था तो ये सब आसानी से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि सब फार्मूला सिमिलर है। साइन इनवर्स तो साइन, कॉस इनवर्स तो कॉस, टैन इनवर्स तो टैन, एंड सो ऑन, इस तरह से है। अब आप प्रूफ करने के लिए क्या करो ना कि एक तो पहले किनारे रेंज लिख लो या यहीं पर रेंज लिख लो। हम जानते हैं कि एज वी नो डेट लिख करके, तो रेंज आपको पता है कि जब साइन इनवर्स है इट मीन्स रेंज जो होगा -90 टू +90 होगा। तो अब शुरू करते हैं। जो ब्रैकेट में रहेगा ना, इजली समझने के लिए, अगर इजली आप प्रूफ करना चाहते हैं तो जो ब्रैकेट में है ना उसी को थीटा अल्फा बीटा कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, लेट, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे लेट लिखेंगे, ठीक है। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू मान लिया थीटा। जो ब्रैकेट में है उसी को, जैसे यहाँ पे इसको प्रूफ करोगे तो कॉस एक्स को थीटा मानना, इसको प्रूफ करोगे टैन एक्स को थीटा मानना, इसको प्रूफ करोगे कॉट एक्स को थीटा मानना, इसको प्रूफ करोगे सेक एक्स को थीटा मानना, एंड इसको प्रूफ करोगे कॉसेक एक्स को थीटा मानना। लेट साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा इम्प्लाई दैट according to definition of inverse trigonometric function domain becomes in range and range becomes in domain। it means अगर x का हम वैल्यू निकालें तो हो जाएगा आपका, सिंपल है, ध्यान दो, अभी बताए हैं सिंपल है, इधर जाएगा इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। तो x ये साइन है जी, ये सिंपल है ना, राइट जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन इन्वर्स थीटा है एज इट ही रह जाएगा। अब आगे चलते हैं। x बराबर साइन इन्वर्स थीटा, साइन एक्स बराबर थीटा, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर इट इज ऑल्सो रिटन एज साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। केयरफुली ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। अगर
x इज इक्वल टू 2 है आपके पास, तो आप 2 इज इक्वल टू एक्स लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, नहीं ना। तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा है, तो साइन इनवर्स थीटा को x नहीं लिखा जा सकता है, इतना इक्वल टू इतना लिखो या इतना इक्वल टू इतना लिखो, बात तो एक ही है। अब गौर से थोड़ा ध्यान देना, क्या कर रहे हैं, इम्प्लाई दैट साइन इनवर्स थीटा के जगह ये पर क्या माने हैं, तो थीटा के जगह पे माने है साइन एक्स, तो थीटा के जगह पे हो गया साइन एक्स बराबर है ना, दाहिने साइड पहले ही से क्या है एक्स है। देखो तो यही ना प्रूफ करना था, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये तो आ गया बहुत इजीली। ये ध्यान रखना है, तब फार्मूला सही होता है जब ये एक्स जो है रेंज में लाई करेगा, तब अगर रेंज में लाई नहीं करेगा तो ये गलत हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब कोई भी इसमें से 6 में से कोनो प्रूफ नहीं हो जाएगा, एगो और करके दिखाते हैं। कौन करके दिखाएं भाई, खुद से स्क्रीनशॉट ले लोगे, उतार इंतजार मत करोगे कब सर रुकेंगे तो हम लोग लिखेंगे, ऐसा नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर दो और आराम से लिख सकते हो। एक कौन इसमें प्रूफ करे, चलिए इस कॉट वाले को प्रूफ कर लेते हैं। तो कॉट वाला को प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये चैप्टर अकेले एग्जाम में 10 नंबर का आता है और साथ साथ कैलकुलस में हर जगह पे यूज होता है। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, इस फार्मूला को हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसका रेंज याद करो। तो रेंज क्या होगा भाई, तो y जो होगा केवल बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा पाई से, मतलब 0 और 180 के बीच में, 0 और 180 डिग्री के बीच में कॉट इनवर्स का रेंज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, जब प्रूफ करिएगा ना तो जो ब्रैकेट में है ना उसको कुछ मान लो, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको अल्फा बीटा गामा थीटा एटसेट्रा कुछ भी मान सकते हो। सपोज कॉट एक्स को लेट कॉट एक्स जो ब्रैकेट में है उसी को लेके चल रहे हैं ना जी, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू मान लिया थीटा। कॉट एक्स को क्या वैल्यू मान लिए, थीटा। हमको सिद्ध करना है कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे अगर अल्फा रहेगा अल्फा बचेगा, कॉलम रहेगा तो कॉलम बचेगा। कॉट एक्स इज को क्या मान लिया, थीटा। अब हम क्या बताएं आपको, यहाँ पर तो सिंपल फंक्शन को शो कर रहा है जी। अब इधर ट्रांसफर होगा कॉट तो इन्वर्स में चेंज होगा, मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स थीटा। ये इधर गया कॉट इनवर्स थीटा। अब एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स थीटा लिखो या कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखो, बात तो सेम है ना जी। अब यहाँ से आप लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए कि कॉट इनवर्स, गौर से देखोगे थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू तो कॉट एक्स है, देन वी कैन राइट दैट कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये तो इजीली गेट कर लिया हम लोग। तो आप लोग आसानी से, अब ये 4 फार्मूला बचा ना, कॉस इनवर्स वाला, टेन इनवर्स वाला एंड सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा। अगर आप इजीली कर पा रहे हो वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर प्रॉब्लम नहीं होगा ना तो थोड़ा सा बड़ाई कर दो कि अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ताकि हम और एक्साइटेड होकर के आप वीडियो बनाते रहें और आपका स्टडी जारी रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट। ये 6 फार्मूला है, ध्यान रखना। 6 फार्मूला ये हो गया, और रेंज 6 है लेकिन उसको तो 2 पार्ट में बांट के याद कर सकते हो। रेंज मतलब परिसर सबसे पहले याद करो यूनिवर्सिटी को समझने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया यूनिवर्सिटी को में आपको, ये तो कॉट इनवर्स का रेंज था। फिर 6 फार्मूला लिख रहे हैं। अब की बार देखोगे साइन इनवर्स एक्स, इस वाले में अभी जो हम 6 प्रूफ किए आपको उसमें ऐसे था, इनवर्स बाहर था, सिंपल अंदर था। अब की बार सिंपल बाहर है और इनवर्स अंदर है, तो इसका भी वैल्यू एक्स से होता है। उसमें भी एक्स था, इसका भी वैल्यू एक्स ही हो जाएगा। नेक्स्ट कॉस इनवर्स, अगर अल्फा रहेगा तो अल्फा, एक्स है तो एक्स। नाउ नेक्स्ट थर्ड टैन इनवर्स एक्स।
अभी जो हम 6 फार्मूला आपको बताए तो आप लोग केयर करिएगा कि उसमें इन्वर्स बाहर था, इसमें इन्वर्स अंदर है, बट रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जो था वही आ रहा है, x का x, ठीक है। एंड फोर्थ इज दैट कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू x। फिफ्थ नंबर सेक इनवर्स x, SEC है, सेक इनवर्स x हो गया। एंड लास्ट फार्मूला क्या है, कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू x। 6 12। तो अब इसमें क्या करना है, किसी फार्मूला को उठा लेते हैं, जैसे फर्स्ट को उठाते हैं। फर्स्ट हमको क्या सोल्व करना है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। चलिए फर्स्ट को थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। एक केवल समझ लीजिएगा ना, तो सब आसानी से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। हम आपको क्या बताएं इजीली, जो अभी 6 फार्मूला प्रूफ किए उसमें भी बताए होंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को थीटा मान लो, बीटा अल्फा कुछ भी, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है प्रूफ जब करिएगा ना आप, तो उसको थीटा मान लीजिएगा। तो लेट मतलब माना कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, उसमें ब्रैकेट में साइन x था तो उसको थीटा माने, इसमें इनवर्स है तो उसको थीटा मान लिए। अब देखो ध्यान से, जब साइन x इज इक्वल टू थीटा माने थे तो x इज इक्वल टू, ये सिंपल था ना जी, इधर ट्रांसफर करेंगे इनवर्स में चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले ही इनवर्स है तो x का वैल्यू निकालिएगा ना, तो राइट साइड ट्रांसफर करिएगा तो सिंपल में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अब x इज इक्वल टू साइन थीटा लिखो, अच्छा है साइन थीटा इज इक्वल टू x लिखो। ये तो मैथमेटिक्स के कोई कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ी ना, विरोध थोड़ी ना कर रहा है, सिंपल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को जैसे का तैसा लिख दो, जो है वही लिख दो, और थीटा का वैल्यू, थीटा किसको तुम माने हो, तुम खुद माने हो साइन इनवर्स x को, तो यहाँ से साइन को साइन, थीटा के जगह पे ये वाला, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x। राइट साइड क्या है, जो है उसको लिख दो x। इसी तरह से आपको ये 5 फार्मूला होमवर्क दे रहे हैं कि आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। अगर आसानी से प्रूफ हो पाएगा तब तो कमेंट में थोड़ा बोलिएगा कि हाँ सर इजीली हो पा रहा है, समझ में आ रहा है। ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, एक तो बोर्ड में 10 नंबर का आता है, और कैलकुलस जो 50% मैथमेटिक्स के सिलेबस में 50% है, उसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन्वर्स ट्रिगो। कंटिन्यूटी का रिवीजन करते रहिए, ये इन्वर्स ट्रिगो का इतना रिवीजन करिए और कमेंट में बताइए। मिलेंगे हम लोग फिर एक नए वीडियो को लेकर के, 2nd नंबर लेक्चर रिवीजन के साथ। थैंक यू वेरी मच।